ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान ने पौंड्रक और काशीराज इन दोनों का उद्धार किया। तो काशीराज का जो पुत्र था उसका नाम था सुदक्षिणा। तो उसने ये प्रण लिया कि मैं किसी न किसी प्रकार से तपस्या करके मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पिता और पौंड्रक का जो जिस प्रकार से वध हुआ है उसका मैं बदला ले सकूं। तो वो भगवान शिव का भक्त था और शिव जी जो है उन्हें आशुतोष कहा जाता है, जो बड़ी जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसने भगवान शिव की उपासना की और शिव जी की उपासना करने के बाद शिव जी जो है उससे बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में अब शिव जी जो है उसे आशीर्वाद देना चाहते थे। तो सुदक्षिणा ने कहा कि मैं अपने पिता के वध का बदला लेना चाहता हूं। कृष्ण ने मेरे पिता का वध किया है और मैं चाहता हूं कि मैं किसी न किसी प्रकार से कृष्ण का वध कर सकूं। तो भगवान शिव तो सब जानते हैं कि भगवान को कौन मार सकता है। सब चीजों का जन्म ही भगवान से होता है। शिव जी का जन्म भी भगवान से हुआ है, तो भगवान को कौन मार सकता है। भगवान सनातन है। जिस प्रकार से आत्मा को भी कोई नहीं मार सकता है, तो भगवान को मारने की बात कहाँ से आ गई। लेकिन फिर भी क्योंकि वो संतुष्ट थे अपने इस भक्त के द्वारा, उन्होंने उसे सलाह दी। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तंत्र शास्त्र के अनुसार उसके अंदर में काली विद्या दी गई है। मतलब किस प्रकार से काले जादू हम लोग कर सकते हैं और उसके द्वारा क्या होगा, जब तुम उन मंत्रों का उच्चारण करोगे उस यज्ञ के अंदर में से एक राक्षस की उत्पत्ति होगी। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये समझना, कितना अंतर होता है। जो यज्ञ भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है वो अलग है। ये जो तांत्रिक प्रकार के यज्ञ उपासना अनेकों प्रकार के विधि विधान किए जाते हैं, इनका भगवान की संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है। ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भी एक प्रकार की भौतिक विद्या है। तो उन्होंने उसे सलाह दी कि ठीक है, तुम उस प्रकार के विधि विधान का पालन करो और जब तुम उसमें विधि विधान का पालन करोगे उसमें से एक असुर पैदा होगा और ये जो असुर जो उसमें पैदा होगा वो चाहिए तो तुम्हारे उस असुर के साथ में मेरे जितने भी भूतगण हैं, प्रेतगण हैं, सबको साथ में भेज दूंगा। साथ में मिलकर के तुम्हारे जो है दुश्मन का वो खात्मा कर देंगे। तो भगवान शिव ने इस प्रकार से सलाह दी। तो शिव जी की सलाह सुनने के पश्चात अपने आसुरिक जो उसके वहाँ पर मंत्र का जप करने वाले थे तंत्र शास्त्रों के अनुसार, उनको सबको वहाँ पर बैठाया। यज्ञ जो है उसने प्रारंभ किया और उसके बाद में जब इन जो उसके वहाँ पर पुजारी जो वहाँ पर बैठे थे, जो मंत्र का जप कर रहे थे, उनके मंत्रों के जप करने के पश्चात उस तंत्र विद्या के द्वारा वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हुआ। तो भागवत में कहा ये जो असुर जो राक्षस उस अग्नि के अंदर से प्रकट हुआ, इसका एक प्रकार से अग्नि का ही रूप था। उसकी आँखें, उसकी भौहें, उसका नाक, उसके कान वगैरह जो है जिस प्रकार से
तांबा जब अग्नि के अंदर में जलता है और जिस प्रकार से तांबा जो है वो नजर आता है, उसी प्रकार से इसका रूप इस प्रकार का था। मतलब जहां पर भी ये जाएगा सबको जला करके राख कर सकता था। तो इस प्रकार का असुर जो है उसमें प्रकट हुआ। बड़े बड़े उसके दांत थे और जब वो धरती पर उसने चलना प्रारंभ किया तो ऐसा प्रतीत होता था मानो भूकंप आ गया हो। तो जब इस प्रकार से वो प्रकट हुआ तो शिव जी ने भी जो है साथ में अपने भूतगण प्रेतगण की सेना भेज दी। तो साथ में मिल करके ये राक्षस और जो है भूतगण प्रेतगण सब आपस में मिल करके द्वारका की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। तो द्वारका में जाने के पश्चात में जब द्वारका वासियों ने ये देखा कि एक भयंकर राक्षस जो है उसने जो है चारों तरफ से एक प्रकार से अग्नि प्रज्वलित की हुई है, उसके कानों से उसके मुख के द्वारा अपनी जीभ को जो है बाहर निकाल करके अपने होठों को चाट रहा है। तो इस प्रकार का जो है एक भयभीत वृत्तांत वहाँ पर उसने जो है खड़ा कर दिया था। सारे के सारे द्वारकावासी जो है भयभीत हो उठे और भयभीत होने के बाद में वो भगवान के महल में गए। भगवान उस समय जो है वहाँ पर शतरंज का खेल खेल रहे थे। तो वो द्वारकावासी वहाँ पर आए और बड़े ही घबराए हुए थे और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। भगवान एक दुष्ट राक्षस जो है अग्नि के स्वरूप है, उसका पूरा शरीर मानो अग्नि से प्रज्वलित है और वो सारी द्वारका नगरी को भयभीत कर रहा है और वो जला करके राख करना चाहता है। तो भगवान तो हृदय के अंदर में है, भगवान सब जानते हैं क्या हो रहा है, आगे क्या होना वाला है, भगवान सब जानते हैं। और भगवान ने जो है इन द्वारका वासियों को संतावना दी और उन्होंने कहा कि तुम भय से दूर रहो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगा। और इस प्रकार से संतावना देने के बाद में भगवान को स्वयं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उसको आदेश दिए कि जो द्वारका वासियों का जो भय है उसका निवारण करो। तो भगवान का जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, सुदर्शन चक्र और गदा जो है ये असुरों के लिए है। तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है तुरंत भगवान के हाथ से निकला और भागवत में कहा है जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी होती है, जैसे मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, इस प्रकार से सुदर्शन चक्र से जो है अग्नि प्रज्वलित हुई, उस प्रकार से कांति निकल रही थी, उस प्रकार की रोशनी निकल रही थी। जैसे कई बार हमने सुना होगा कि जब संसार की प्रलय होती है तो तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो इसी प्रकार से तापमान जो है बढ़ गया। तो जब सुदर्शन चक्र का तापमान इस प्रकार से बढ़ा और अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और रोशनी इस प्रकार से प्रज्वलित हो रही थी, तो राक्षस और वो भूतगण प्रेतगण जो थे वो वहाँ से आगे अपने बिल्कुल नहीं बढ़ पाए। और उनकी जो अग्नि थी ये इतनी महान अग्नि के द्वारा अब उसका शमन हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो राक्षस था जो सुदक्षिणा ने और शिवजी ने जो है उनकी सलाह के द्वारा जो भेजा गया था, अब ये वापस द्वारका को छोड़ करके काशी की तरफ उसने प्रस्थान किया। ये भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। ये असुर लोग जो है जब किसी को मारने के लिए, किसी का वध करने के लिए, कुछ विनाश कार्य करने के लिए ये किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं, ये किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। बाद में जिस चीज़ का इन्होंने आविष्कार किया है, प्रयोग किया है, उन्हीं के संहार का कारण बन जाता है। ये हम इस कथा में देख सकते हैं। तो अब ये जो है तांत्रिक विद्या के अनुसार क्या है कि जो हमने राक्षस पैदा किया है और वो राक्षस जो है अपने निशाने पर गया और उसको मार नहीं सका, अपना कार्य वहाँ पर उसका विफल हो गया, तो उसके फल स्वरूप अब क्या होता है, ये अब वापस आता है
और जहां से इसका उद्गम हुआ है, जिन लोगों ने इसका उद्गम कराया है, जिन लोगों ने इसको बनाया है, उन लोगों का विनाश, उन लोगों का संहार करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हुआ। ये राक्षस जो है वहां से जाने के पश्चात, द्वारका से वापस लौटने के पश्चात अब काशी की तरफ में आया। और काशी में जहाँ पर ये यज्ञ करने के लिए बैठे हुए थे, जहाँ पर ये पुजारी बैठे थे, और यहाँ पर सुदक्षिणा काशीराज का पुत्र भी बैठा हुआ था, उन पूरे के पूरे यज्ञ के साथ में, पूरे के पूरे उन पुजारियों के साथ में और सुदक्षिणा के साथ में सबको जला करके उन्हीं के बनाए हुए राक्षस ने अब उसका संहार कर दिया। ये तो संहार उनका हो गया। लेकिन अभी भी भगवान का जो सुदर्शन चक्र था उसने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। वो भी इस राक्षस के साथ साथ में अब काशी नगर में प्रवेश किया, भगवान के सुदर्शन चक्र ने। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं। देखिए, रावण जो है उसने भी स्वर्ण लंका बनाई थी। भगवान की जो अयोध्या थी वहां पर भी ऐश्वर्य था, लंका में भी ऐश्वर्य था। लेकिन देखिए दोनों के ऐश्वर्य में कितना अंतर होता है। एक जो ऐश्वर्य है वो आसुरिक है, दानवीय है, क्योंकि वहां पर भगवान केंद्र नहीं है, वहां पर सब कुछ अपने इंद्रिय भोग के लिए है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अयोध्या में या द्वारका में, वहाँ पर भी अत्यंत ऐश्वर्य है, लेकिन वहाँ पर भगवान केंद्र है, वहाँ पर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो इस प्रकार का जो ऐश्वर्य है काशी में आज भी हम देख सकते हैं ऐश्वर्य है। काशी जो है भगवान शिव जी की भूमि मानी जाती है, वहाँ पर विश्वनाथ का बड़ा मंदिर है, आज भी लोग काशी में जाते हैं। तो सुदर्शन चक्र ने जब देखा कि काशीराज ने जो है अनेकों प्रकार के वहाँ पर ऐश्वर्य बनाए हुए हैं, कहीं पर ये है, कहाँ पर अनेकों प्रकार के जो है वहाँ पर ऐश्वर्य है, तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने काशी के अंदर में एक फेरा लगाया और उस फेरे के द्वारा सब कुछ जो है वहाँ पर जला करके राख कर दिया। वहाँ का जो ऐश्वर्य था वो जल करके राख हो गया। इससे हम अपने जीवन के अंदर में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में अगर हम आगे भी कथाओं में देखेंगे, भगवान का भक्त जो है ना तो ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर किसी न किसी प्रकार से भगवान की कृपा से उसके पास ऐश्वर्य आ जाता है, उससे वो गर्वित नहीं होता है। और ऐश्वर्य वो जानता है कि वो मेरा नहीं है, सब भगवान का है, मेरे पास में थोड़े समय के लिए भगवान ने सौंपा है, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसका प्रयोग किस प्रकार से करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आचार्य एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी एक उदाहरण देते हैं हमें समझाने के लिए असली त्याग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए सड़क के ऊपर जो है कुछ धन दौलत पड़ी हुई है, किसी का धन वहाँ पर पड़ा है, सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, अनेकों प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ पड़े हैं। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आएंगे और उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। एक व्यक्ति आएगा, वो देखेगा कि भाई यहाँ पर पड़ा है, कोई भी आसपास में नहीं है देखने वाला, वो उठाएगा और अपनी जेब के अंदर में रखेगा और अपने लिए उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार के व्यक्ति को वेदों के अंदर में कहा गया है, इसे कहते हैं भोगी। जो उसका नहीं है, उसने किसी न किसी प्रकार से ले लिया है और अब उसका भोग करता है, उसको कहते हैं भोगी। यही स्थिति हमारी इस भौतिक संसार में है। मृत्यु से, जन्म लेने से पहले कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ पर आने के बाद में ये जायदाद मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये मेरा, सबको हम जो है अपना अपना कहते हैं। इसको कहते हैं अहम ममेति। हम भोगने के लिए भौतिक संसार में आते हैं, हमारी परिस्थिति उस प्रकार से है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि वहां पर ये ऐश्वर्य, धन दौलत सब पड़ा हुआ है, वो कहता है मेरा क्या लेना देना, मेरा तो नहीं है, मेरा थोड़ी है ये। तो वो क्या करता है, उसका त्याग कर देता है। अब ये हमें समझना है, उसको लोग अगर देखेंगे तो सोचेंगे कि भाई बड़ा त्यागी है, देखो। अरे त्यागी कहाँ से हो गया?
त्यागी का मतलब होता है जब उसका है और जब आपने त्याग कर दिया, तब हम कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ा त्यागी है। अन्यथा वो कहाँ का त्यागी है, उसका है ही नहीं। मान लो कल आप बाजार में जाते हैं और एक बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं और आप कहते हैं कि कल से मैंने इसका त्याग कर दिया। आपका दोस्त बोलेगा अरे मूर्ख है क्या, तेरा थोड़ी है त्याग करने के लिए। तो संसार में त्याग करने लायक कुछ नहीं है। कौन सा हमारा, सब भगवान का ही है। हमें जो है ये मेंटालिटी का त्याग करना है कि ये मेरा है, वो त्यागी होता है। जब हम कहते हैं, हम अभी तक सोच रहे मेरा है मेरा है, जब हम इस बुद्धि का त्याग कर देते हैं, इस दृष्टिकोण का त्याग कर देते हैं, वो बढ़िया है, वो त्याग कहलाता है। अन्यथा कुछ त्यागने योग्य नहीं है, सब भगवान का है। तीसरा व्यक्ति जो आता है वो देखता है कि भाई ये यहां पर बहुमूल्य वस्तु पड़ी है, वो उसको पहचानने का कार्य करता है। किसकी है ये वस्तु? जिसकी है मैं उसके लिए उसका प्रयोग करूंगा, उसको जाकर के वापस समर्पित करूंगा, उसको वापस लौटाऊंगा। भगवान का भक्त इसी प्रकार का होता है, ना भोगी है ना इस प्रकार का झूठा त्यागी है। भगवान का भक्त जो होता है वो समझता है सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कृष्णा भावनामृत में हम नहीं कहते हैं कि भाई ये माइक है, ये कैमरा है, ये सब कुछ है, ये सब भौतिक है, हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, ये सब भी आध्यात्मिक है, क्योंकि सब भगवान की ही शक्ति है। जिस वैज्ञानिक ने ये बनाया है वो भी भगवान के द्वारा ही दी गई है। हमें केवल क्या करना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग नहीं करना है, भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना है। ये असली वैराग्य कहलाता है। तो ये कथा से हम ये बढ़िया सीख ग्रहण कर सकते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे, आगे की कथा कल प्रारंभ रखेंगे। हरे कृष्णा।